हमारे पास गाड़ियां कितनी है और हमारे गाड़ियों की लिस्ट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। BMW आई कि नहीं आई, मर्सिडीज आई कि नहीं आई, फरारी आई कि नहीं आई, ओलेक्स आई कि नहीं आई। जब कारों से दिल भर जाता है फिर उसके बाद वो बिल्डिंगों की तरफ रुख करते हैं और वो कहते हैं देखो हमारी बंबई में बिल्डिंग है कि नहीं, कलकत्ता में बिल्डिंग है कि नहीं, नांदेड़ में बिल्डिंग है कि नहीं, दिल्ली में बिल्डिंग है। जितने लोग बैठे हैं आप अपनी तादाद पे मत जाइए, कतई अपनी तादाद पे मत जाइए। हमारे निगाहों के कैमरे के सामने हर दिन कभी 1000 होते हैं, कभी 10,000 होते हैं, कभी 20,000 होते हैं, कभी 50,000 होते हैं, कभी 5,000 होते हैं। तादाद में इजाफा होता है, तादाद में कमी होती है। हम वो लोग हैं जो कभी भी तादाद पे भरोसा नहीं करते हैं, दामने सरकार पे भरोसा करते हैं, है ना। और हम यादें आसवी मनाने के लिए बैठे हैं, हुजूर नकीबुल औलिया की ज़ेरे साए में बैठे हुए हैं, आपकी सरपरस्ती में बैठे हैं, आपकी सदारत में बैठे हैं, आपके छत्र साया में बैठे हुए हैं। अटेंशन प्लीज, कम हेयर, आप इधर आइए, आप इन्हें देखिए, ये आपको देखें। आपको पता नहीं है उर्से आसवी करने वालों, खत्म बुखारी शरीफ की महफिल में आने वालों, जश्न कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात और जश्न दस्तारे आलमियत में आने वालों, इन मुफ्तियाने इकराम की फरागत देखने वालों, मालदा टाउन की सरजमीन पे आने वालों, नीम तला की सरजमीन पे आने वालों, आसवी नगर में आने वालों, तुम्हें ये मालूम नहीं है तुम सिर्फ एक उर्स में नहीं आए हो, एक जलसे में नहीं आए हो, एक जश्न में नहीं आए हो, एक महफिल में नहीं आए हो, हुजूर नकीबुल औलिया की दावत पर नहीं आए हो। हाँ जनाब, हाँ जनाब, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो देखो, अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं है, जिनके पास मिंबर पे आंखें हैं उन आंखों को देखो और उन आंखों से पूछो हुजूर ये रमक दमक कैसे, ये चमक कैसी, ये कुमकुमे कैसे, ये लाइट बत्तियां कैसी हैं, ये पिंडाल कैसे हैं, आज इतनी रमक कैसे है, इतनी चमक कैसे है, ये वीरानगी है, ये सेहरा है, ये वादी है, लेकिन आज की रात इस तरह से जलवे जगमगा क्यों रहे हैं। तो बिना तस्बीह और तमसील हुजूर नकीबुल औलिया को कहना होगा ये जो जलवा ताबानियां है, ये जो चमक दमक है, ये लाइट कुमकुमे बत्तियों की नहीं है, हमारी आंखें देख रही है। आज इस महफिल में जमशेदपुर टाटा से हुजूर रईसुल कलम नहीं आए हैं, गाजीपुर से हुजूर आसिफ सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को हम खामोश मजमे में बोलने के का मिजाज नहीं रखते। वो अलग बात है कि हम बोलना चाहें तो हम बंद कमरे में भी बोलें, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमने अहमद रजा के नाम की रोटी खाई है। सुभान अल्लाह, हमने अहमद रजा के नाम की रोटी खाई है। हम 10 बाई 10 के कमरों में, 10 बाई 10 के रूम में हम कैमरा लगाकर, माइक लगाकर बातें नहीं करते हैं। हम तो उनके मानने वाले हैं कि हमारा इमाम, हमारा कायद जब हिंद से अरब की सरजमीन पर जाता है, जेल उनका होता है, बेड़ी उनकी होती है, लेकिन खुतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। हम तो उनके मानने वाले हैं जिनकी शान का ये आलम है, वो जहां भी रहते हैं, जमीन किसी की भी होती है, हुकूमत मदीने वाले की हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी खानवादे के चश्मो चराग है, उसी जात से ताल्लुक है हुजूर नकीबुल औलिया का। चंद महीने पहले मेरी पहली मुलाकात हजरत से मालदा टाउन के इलाके में हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला के जलसे में हजरत से मुलाकात हुई। उससे पहले मालदा टाउन मेरा दर्जनों बार आना हुआ, कई बार मैं आया, साल में कई बार इस इलाके में मेरा आना जाना लगा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन जब हजरत से मुलाकात हुई, बहुत थोड़ी मुलाकात, बहुत मुख्तसर मुलाकात, मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम था, हजरत की आमद थी, चंद लम्हे हजरत से मुलाकात हुई। हजरत के मुख्तसर से गुफ्तगू हमने अपने कलेजे में रखा, हम पूरे रास्ते सोचते चले गए, यार हजरत अगर चाहते तो कलकत्ता जैसी चमक धमक वाली जमीन पर और कलकत्ता जैसे भाग दौड़ वाले शहर के अंदर हजरत अपना आस्ताना बना लेते। हजरत अगर चाहते तो जमशेदपुर टाटा में इस किले की तामीर कर देते। हजरत अगर चाहते तो यूपी के गाजीपुर में चले जाते।
हजरत अगर चाहते तो बंबई चले जाते, हजरत अगर चाहते तो महाराष्ट्र के किसी बड़े शहर का इंतखाब कर लेते। बात क्या है कि आज से 20 साल पहले एक मर्द कलंदर तमाम शहर की रानाइयों को छोड़कर एक चटियल बयाबान इलाके के अंदर आता है और वहां दीन के किले की बुनियाद रखता है। वजह क्या थी? जब मैं सोचता रहा तो बहुत गौर व फिक्र करने के बाद ये पता चली, हमने बहुत से ऐसे पीर देखे हैं जनाब, हमने बहुत से ऐसे पीरों को देखा है जिन्होंने पीरी मुरीदी का जब सिलसिला शुरू किया और लोगों को जब दाखिले सिलसिला शुरू किया तो मुरीदों को पहले ये तालीम दी है, देखो हमारे पास गाड़ियां कितनी है और हमारे गाड़ियों की लिस्ट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। BMW आई कि नहीं आई, मर्सिडीज आई कि नहीं आई, फरारी आई कि नहीं आई, ओलेक्स आई कि नहीं आई। जब कारों से दिल भर जाता है फिर उसके बाद वो बिल्डिंगों की तरफ रुख करते हैं और वो कहते हैं देखो हमारी बंबई में बिल्डिंग है कि नहीं, कलकत्ता में बिल्डिंग है कि नहीं, नांदेड़ में बिल्डिंग है कि नहीं, दिल्ली में बिल्डिंग है कि नहीं। लेकिन जब हमने हजरत शकील मिल्लत की तारीख पढ़ी और जब मैंने हजरत नकीबुल औलिया को जाना तो पता चला ये वो पीर है जिसने अपनी बिल्डिंगों की तरफ तवज्जो न फरमाई, अपनी कार की तरफ तवज्जो न फरमाई, बल्कि जहां जा रहे हैं खानकाहे आसमी बना रहे हैं, दारुल उलूम बना रहे हैं, इदारा बना रहे हैं। मैंने कहा पीर साहब आप भी बिल्डिंग बना सकते थे, आप भी कार खरीद सकते थे, पैर हाथ चुबवा सकते थे। हजरत ने कहा हमने जो शहर शहर खानकाह कायम किए हैं, इस खानकाह के कायम करने का मकसद ये है कि जब कोई हमारा सुन्नी नौजवान बदअकीदगी के पत्थर से मारा जाएगा हम उसे खानकाहे आसमी में लाएंगे और उसे इसके नबी का ऐसा चांद पिलाएंगे वो बैठेगा बंगाल की सरजमीन पर, लेकिन आंख बंद करेगा तो उसे मदीने की ज़ियारत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। साहिबो हर दिन हमारी मुलाकात। अच्छा अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का करम देखो। मैं रात गुजरात के इलाके में था, अब चूंकि हजरत का हुक्म था और मेरे मुहिब मेरे करम फरमा जनाबे मोहतरम भाई कुर्बान साहब जिनका बड़ा इसरार था, उनका नाम कुर्बान है, लेकिन मुझे ये लगता था कि हजरत ने उनको अपना जिन्नाती मुवक्किल बना के मेरे पीछे छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि उनके 5 कॉल न जाते हो। वो कहते हो हजरत आपने आना। मैंने कल उनसे कहा, मैंने कहा कि हुजूर शकील मिल्लत की बारगाह में फकीर की तरफ से ये अरीजा पेश कर दीजिएगा कि मैं माजरत चाहूँ, बहुत दूर का सफर है, बहुत मुश्किल के साथ बहुत भाग दौड़ करनी होगी, मैं नहीं आ सकता। अब देखिए हजरत अपने लोगों को ट्रेंड कैसे करते। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आइएगा तो आपको पता नहीं है हजरत के जो मुरीद है ना वो सिर्फ इंसान ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अगर एक जिन्नात कहीं दौड़ा दिया गुजरात की तरफ तो सोचिए क्या होगा। बहरहाल मैं हजरत के हुक्म पर आपकी मोहब्बत में और अपने भाई कुर्बान साहब के हुक्म की तामील करते हुए भागते हुए आया। करम देखिए, मेरे मोबाइल में इश्तिहार है, कल जो रात होगी, आने वाली जो रात होगी 2 तारीख, अल्लाह का करम है मुझे उसी गाजीपुर में जहां सरकार आसिफ पाक का रोजा है मोहल्ला नूरुद्दीन में मुझे तकरीर करना है। अब ये जो हमारे हजरत अल्लामा उसामा साहब किबला बैठे हैं जिसका जिक्र अशार में हमारे नादिर भाई ने किया, अब मैं न कहूं कि ये मेरा नसीबा है। उन्होंने शेर पढ़ा, अल्लाह का करम देखो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। आज मैं नवासे की दावत पर तकरीर कर रहा हूं, कल नाना की बारगाह में तकरीर करने जाऊं। है कि नहीं? ये बुजुर्गों की अता होती है, बुजुर्गों का करम होता है। बड़े करम की बात है साहब। हर रात कहीं ना कहीं मुलाकात होती है लोगों से और मिंबर शरीफ पे अक्सर हमारे पीर साहिबान होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़ दीजिए तो हमसे आपसे हालत छुपी नहीं है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया सुनती है सोशल मीडिया के जरिए से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर हुजूर शकील मिल्लत जैसे जिम्मेदार हमारे 1 दर्जन मशाइख हो जाएं तो हमारी कौम की 90% जहालत को खत्म करके उनके कलेजों में इल्म की रोशनी को डाला जा सकता है।
मैं बिलखुसूस अपनी उलमा की तवज्जो चाहूं और आप तवज्जो से सुनना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट की सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत की सरजमीन पर मुसलमानों की हालत चमार से ज्यादा बदतर है, दलित से ज्यादा बदतर है, हरिजन से ज्यादा बदतर है, बैकवर्ड से ज्यादा बदतर है। मैंने कहा सच्चर समिति के लिखने वालों, आखिर ये मुसलमानों की हालत है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? तो सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम ट्रू। वो कहते हैं इसकी वजह यह है कि मुसलमान एजुकेशन में ओनली 2% है। मुसलमान का एजुकेशन ग्राफ गिर चुका है। मुसलमान एजुकेशन में स्टेटसलेस है। मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है। मैंने कहा या अल्लाह, क्या मुसलमान के पास पैसा नहीं है? मुसलमान के पास दौलत नहीं है? मैं ये देख रहा हूं कि एक एक आदमी 10-10 बिल्डिंगें बना रहा है, एक एक पीर 20-20 बिल्डिंगें बना रहा है, एक एक पीर के पास 20-20 गाड़ियां हैं, एक एक पीर के पास 10-10 नौकर है। एक फ्लैट बंबई में है, एक फ्लैट कलकत्ता में है, एक फ्लैट गुजरात में है, एक फ्लैट मद्रास में है। 10 वहां नौकर चाकर, 10 यहाँ नौकर चाकर, 10 यहाँ गाड़ियां, 10 वहां गाड़ियां। मैंने कहा यार, आखिर ये कौम इतनी गरीब है तो पीरों के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? और वही पलट करके जब मैंने हजरत शकील मिल्लत की जिंदगी देखी तो मैंने देखा हजरत ये जमाने हाल से कह रहे हैं आओ आओ देखो, हम भी तो पीर हैं, हम भी तो मशाइख हैं, हम भी तो किसी खानकाह के चश्मो चराग हैं, लेकिन आकर देखो हमारी खानकाह में तुम्हें BMW नहीं मिलेगी, हमारी बिल्डिंगें तुम्हें शहर शहर नहीं मिलेगी, लेकिन शहर शहर तुम्हें आसवी मिशन जरूर मिलेगा। और हम दुनिया को बता रहे हैं हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी साहब, बहुत बड़ी बात है। खुदा की कसम, अल्लाह जब किसी को अच्छे मनसब से नवाजे फिर वहां पहुंच करके गरीबों का ख्याल रखना, यही तो गरीब नवाज के दीवानों की पहचान होती है। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला मुझसे खानकाह शरीफ में बैठा था, बता रहे थे कि हजरत ने चंद हफ्तों पहले खानकाह शरीफ के हवाले से आपके उनके इलाके में कुछ जमीन ली है। मैंने कहा ये कमाल इनका नहीं है, कमाल जिस घराने से इन्होंने निस्बत रखी है उस रईसुल कलम के मिजाज का ये आलम था कि अल्लामा अरशदुल कादरी अगर जमशेदपुर में है तो भी काम कर रहे हैं, पटना में है तो इदारे शरैया की शक्ल में है, बरेली जा रहे हैं वहां भी काम कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो वहाबियों के बंदियों के नरगे में किताब लिख रहे हैं, एक सफर दिल्ली से सहारनपुर तक हॉलैंड जा रहे हैं वहां काम, इंग्लैंड जा रहे हैं वहां काम, न्यूजीलैंड जा रहे हैं वहां काम, जिम्बाब्वे जा रहे हैं वहां काम, हरारे जा रहे हैं वहां काम। बल्कि ये कह लो पूरी दुनिया में अगर बानिए मदारिस कसीरा का अगर किसी को खिताब दिया जाए तो ये बात हजरत रईसुल कलम की जात पे फिट बैठ जाया करती है। इतना बड़ा काम किया हुजूर रईसुल कलम ने। हरारे गए, अपने बेटे के लिए जमीन न ली, अगर सवाल किया है तो मुस्तफा के दीन के लिए सवाल किया है। और जरा जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान। मैंने बताया ना, मैं उस इजाज का मौलवी हूं, 5 मिनट में जलसे को आसमान पे ले जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सोशल मीडिया पे मेरी गुफ्तगू भरी पड़ी है, देख लो। लेकिन जब 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 अहले इल्म के दरमियान बैठो और बुजुर्गों की बारगाह में बैठो तो फिर हाले दिल सुनाओ, दर्द दिल सुनाओ, जी आपके लिए बहुत जरूरी है। हुजूर रईसुल कलम की जिंदगी देखो, अपनी औलाद के लिए कभी भी नहीं मांगा। अच्छा, ये पूरा घराना देख लो, पूरा खानदान देख लो। हजरत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की जब पूरी जिंदगी देखो, पूरी बायोग्राफी देखो तो आपको पता चलेगा। पता है
ये जात कैसी जात है। मैं जब तारीख में पढ़ता हूं तो हैरत में पढ़ता हूं, अल्लाह ने इन घरानों को ये खुसूसियत अता की है, ये जब भी जीते हैं तो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए नहीं जीते हैं, वो नौजवाना ने अहले सुन्नत के मुस्तकबिल के लिए जिया करते हैं। ये अल्लामा अरशदुल कादरी की जो निस्बत है वो घूसी शरीफ से है, हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह से है। और हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो जसद खाकी था, जो बंबई से बाई ट्रेन लाया गया था, उस जनाजे को लाने वाली जो जात थी वो हुजूर रईसुल कलम की जात थी। मैं तारीख का मुताला कर रहा था, मैंने देखा हुजूर सदरुल शरिया ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं मांगा। जोर से जोर से जोर से अपने गले में आसवी पट्टा डालने वालों, मैं तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख सुना रहा हूं। सुनो, ये कोई ऐसे वैसे पीर नहीं है। अगर तुमने आसवी पट्टा गले में डाला है तो सीना चौड़ा करके घुमा करो, कलेजा धक धक न किया करो, चूहे की तरह दब के न रहना, मैदान में कलेजा चीर के रहना और कहना हम किसी जाली पीर के मुरीद नहीं, हम ऐसे पीर के मुरीद हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में मसलके आला हजरत का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां जाइए तो वो सिर्फ पहले बैत का ही नारा लगाते हैं, आला हजरत के नाम पे उनको 140 डिग्री बुखार आ जाता है। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए मुतालबा नहीं किया, कभी नहीं मांगा। अगर जबान खोली तो मुस्तफा के दीन की तहफ्फुज के लिए मांगा। आप बंबई चले जाइए, हजरत का काम देखिए, दारुल अमजदिया घूसी शरीफ देखिए, वहां काम देखिए। अल्लाह ने हजरत के बेटों में भी ये खुसूसियत अता की। हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए, हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए। मेरे सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरा भरोसा है मुहद्दिस कबीर। क्या बात है। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, मेरे गुरूर है मुहद्दिस कबीर। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, मेरे बाजू है मुहद्दिस कबीर। और अगर तुम इजाजत दो मालदा टाउन वालों इन उलमा की मौजूदगी में, तो एक जुमला कह दो, मुहद्दिस कबीर के कदमों में बैठने का कई मरतबा मौका मिला फकीर को, और उनका चेहरा, उनकी सादगी देखकर मैंने कहा, ताजुश शरिया ये आपकी निगाह विलायत थी जो आपने कहा मेरा गुरूर है मुहद्दिस कबीर, मेरा बाजू है मुहद्दिस कबीर। लेकिन हम फकीर उनके कदमों में बैठने के बाद ये कहते हैं, मेरी जान है मुहद्दिस कबीर। मेरी जान है मुहद्दिस कबीर, मेरी शान है मुहद्दिस कबीर।